प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बच्चों मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। अपवर्तन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपने पथ से भटक जाना अपवर्तन कहलाता है। प्रिज्म प्रिज्म क्या है? ये सामान्यतः कांच का बना होता है। इसमें 2 त्रिकोणीय आधार व 3 आयताकार पार्श्वस्थ होती है। ये प्रिज्म देख सकते हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म कोण 2 निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। ये प्रिज्म कोण है, ये बना हुआ है। प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार होता है? हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है। बच्चों, आप देख सकते हैं, पहले वाला फिगर देखिए। इस फिगर में ये आपतित किरण है। जब ये प्रिज्म के एक सरफेस AB पर गिरती है तो अपवर्तित हो जाती है। ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित के बाद ये देख सकते हैं, यह विलंब है, ये वाली अपवर्तित किरण है। अपवर्तन के पश्चात फिर से दोबारा इसका अंदर जाने के पश्चात फिर से अपवर्तन होता है और जब ये बाहर निकलती है तो इसको निर्गत किरण कहा जाता है। और इसका जो विचलन कोण आप देख सकते हैं, अपने पथ से, ओरिजिनल पथ से, ये इसका ओरिजिनल पथ है, इस ओरिजिनल पथ से विचलन कोण कितना बड़ा है। अब इस विचलन कोण को यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा विचलन कोण है। आपतित किरणें से ये निर्गत किरण में परिवर्तित हो गई। पहले वायु में थी, वायु से जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है और फिर से वायु में प्रवेश करती है तो अपने पथ से और भटक जाती है। विक्षेपण विक्षेपण सूर्य का प्रकाश का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को 7 अवयव रंगों वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। विबग्योर इन 7 रंगों को क्रम में याद करने की एक युक्ति है। अवयव वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विबग्योर बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। विबग्योर V से वायलेट, B से ब्लू, G से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको आसानी से आप स्पेक्ट्रम को याद कर सकते हैं विबग्योर के माध्यम से। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। हर रंग का अपना अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर मुड़कर प्रिज्म से निर्गत होते हैं। हमें इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यह सबसे अधिक मुड़ता है, इसलिए यह सबसे नीचे पाया जाता है। इंद्रधनुष में आप देख सकते हैं, नीचे सबसे नीचे बैंगनी है, सबसे ऊपर रेड कलर मिलेगा आपको। विचलन कोण तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। 1/, तरंगदैर्घ्य हम कर देते हैं तो विचलन कोण हमें प्राप्त होता है। इंद्रधनुष यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है या इनमें प्रवेश करता है तब वह अपवर्तित या विक्षेपित होता है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंद से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है। बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब एक ही प्रकाश की किरण बूंद के अंदर प्रवेश करती है तो वो कई बार अंदर ही अंदर टकराती है।
सरफेसिस से टकराती रहती है और टकराने के पश्चात कई बार अपवर्तन होने के पश्चात बाहर निकलती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आप आगे पढ़ेंगे। ये वाला आप चित्र देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, और ये यहाँ पर टकराई, फिर यहाँ पर टकराई, फिर बाहर निकली। इस तरह से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता हमें कलर का। लाल ऊपर है और बैंगनी नीचे है। कुछ प्रश्न दिए गए बच्चों। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म के विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से हल कर सकते हैं। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। विक्षेपण कोण तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। तो इसकी ये परिभाषा लिख सकते हैं कि 1/तरंगदैर्घ्य जो है वो विचलन कोण होता है।